हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एचडी क्लासेज। आज हम 10th क्लास के सोशल साइंस सीरीज में अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह अर्थशास्त्र का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है और इस सीरीज का ये 6वां वीडियो है। बाकी जो आपका 5 वीडियो है अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। देखिए, ये जो सीरीज होता है हम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रिवीजन करते हैं। जो 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें ये क्या होगा, उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। यह जो वीडियो होता है इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर होता है, ठीक। और ये जो चैप्टर वाइज प्रश्न इसमें किया जाता है, जो भी मैंने सब एक एक चैप्टर का जो भी प्रश्न हो उसको हम देखते हैं वन लाइनर। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर। पहला इसमें चैप्टर है हमारे वित्तीय संस्थाएँ। तो हमारे वित्तीय संस्थाएं से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। पहला है, भारत में किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। दूसरा है, देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहलाता है? मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये राष्ट्रीय आय समिति। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो यह है आपसी सहयोग। कोपरा क्या है? कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये भूमि बंधन बैंक। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से लेकर 2012। हालांकि अभी जो पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया है, इसके जगह पे नीति आयोग हो गया है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ? तो ये 1976 में। वहीं जब भारत की बात करें तो भारत में पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? ये जिला स्तर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो अल्पकालिक। जो प्राथमिक कृषि साख समिति जिसको पैक्स बोलते हैं, वो क्या करता है? अल्पकालीन किसानों को ऋण प्रदान करता है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? 1919 में। नेक्स्ट आपका है, कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है? तो ये चालू खाता होता है, करेंट अकाउंट। बाकी जो होता है नॉर्मल खाता उसको सेविंग अकाउंट बोलते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ठीक। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये भी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्पकाल। कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दीर्घकालीन तथ्य प्रदान कराने वाली संस्था कौन सी है? तो यह है भूमि विकास बैंक। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग। ये जो भारत में 1 रुपया का नोट होता है वित्त विभाग जारी करता है। वहीं वित्त सचिव का इस पे हस्ताक्षर होता है। एकमात्र ऐसा नोट है जिस पे हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता है, या वित्त सचिव का होता है। राज्य वित्त आयोग, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, बिन हो गया। वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों के वित्त के पुनरावलोकन हेतु। मैंने पंचायत के वित्त के क्या है ना, पुनरावलोकन करना। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड। नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक। सहकारिता साख समिति, ये सारक हो गया। साख समिति कानून कब पारित हुआ था? 1904 में। ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और ये वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 2024 के डेटा के अनुसार 12 बैंक हैं जो राष्ट्रीयकृत है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। शेयर बाजार के नियामक संस्था, ये कौन है? सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी का काम क्या है? शेयर बाजार के नियामक संस्था है ये।
जो नॉन बैंकिंग से जुड़ी जितने भी संस्था होती है उसका ये क्या करता है, रेगुलेशन और रूल बनाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में, 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1920 में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाली संस्था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। नेक्स्ट टॉपिक है रोजगार एवं सेवाएं, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस। तो इसमें है पहला, गैस और बिजली उत्पादन में को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में है। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड डलहौजी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो आंध्र प्रदेश। कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, तो छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला, तो ये विनिर्माण क्षेत्र। आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन से। विकासशील देशों में यहाँ गलत मिस प्रिंट हुआ है। विकासशील देशों में कार्यशील, यहाँ कार्यशील होगा, कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है कृषि क्षेत्रों में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा, तो बाद में मनरेगा हो गया, तो महात्मा गांधी का नाम जुड़ा तो नरेगा को मनरेगा कर दिया गया। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवाएं, आवास एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, ये जीविकोपार्जन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्रों में। वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता। तो उपभोक्ता का काम क्या है, खरीदना और उपभोग करना। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए रोजगार दे। मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान, कौशल और अनुभव, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी, तो 1989 यानी 1989 में। आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इसमें है, देखिए वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को, तो कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना, यानी हटाना यहाँ होगा, मिसप्रिंट हो गया है, बहुत मिसप्रिंट हुआ है। हटाना क्या है, क्या कहलाता है, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जेनेवा में है। निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन को किस में बदल दिया गया है, तो विशेष आर्थिक जोन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नई आर्थिक नीति का अंग है निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण LPG। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग है 3, कौन सा, LPG जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो 35। तो 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं, यानी राज्यों में राज्य आयोग। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो ये ISI मार्क। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो एग मार्क। कृषि उत्पादों के लिए ये भी एग मार्क होता है, जो खाद्य पदार्थ हो या कृषि उत्पाद, बात वही हुआ। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1993 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, 1986 में। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो हॉलमार्क देखा जाता है, जो सोने के आभूषण हो या जो भी आभूषण। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को।
ठीक। तो ये जो वीडियो था आपका जो भी 3-4 चैप्टर था, इकोनॉमिक्स का जुड़ा हुआ था। और एक जो वीडियो है उसमें कुछ चैप्टर है, ये इकोनॉमिक्स का कुल मिला के 2 वीडियो बनाया गया है। तो 2 वीडियो में इकोनॉमिक्स आपका वन लाइनर रिवीजन पूरा कंप्लीट है, तो इसको आप देख लीजिएगा।